और अब बात करेंगे चुनावी चौपाल की। और चौपाल में बात उस सीट की जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन आज उसी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए सपा सुप्रीमो को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। अब मैदान में खुद अखिलेश यादव हैं, तो जनता का मूड क्या कह रहा है जानने के लिए चलते हैं कन्नौज। हमने कभी सपा को वोट नहीं दिया। हमारा यही नेता होगा जो हमारा साथ देगा। किसको जिता रहे? सुब्रत पाठक, यादव, अखिलेश यादव। नेता सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। अभी 2-3 साल से वोट डालने लगे हैं और हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। क्या जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है इस बार? नहीं तो विकास के नाम पे पड़ रहा है। इत्र की खुशबू से दुनिया को दीवाना बनाने वाला कन्नौज जिला यूपी के राजनीतिक गलियारों में अहम स्थान रखता है। कन्नौज संसदीय सीट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है और ये सीट सपा का गढ़ भी है। हालांकि अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कन्नौज में 24 में चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुंची। कभी सम्राट हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को समृद्ध शहर में गिना जाता था और इतिहास की कुछ किताबें हैं जो बताती हैं कि कन्नौज की संपन्नता और वैभव पर किस कदर दुनिया फिदा होती थी। लेकिन आज के दौर में कुछ कहानी उलट दिख रही है। देखिए, कन्नौज की संकरी गलियां आपको दिख जाएंगी, जगह जगह नाली गड्ढे आपको दिख जाएंगे और जब भी सड़कें बनती हैं तो पानी की सीवर लाइन के लिए दोबारा से सड़कों को खोद दिया जाता है। ऐसे में उबड़ खाबड़ सड़कें, गड्ढे, तमाम तरह की ऐसी तस्वीर कन्नौज में देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है, चुनावी मिजाज है और ऐसे में रफ्तीली चुनावी सफर को अगर तय करना है तो कन्नौज की संकरी गलियों से होकर गुजरना होगा, तभी दिल्ली का रास्ता तय हो पाएगा। ऐसे में कन्नौज की जनता ने क्या मिजाज बनाया है, आज इस चुनावी चौपाल में हम आपके समक्ष लाते हैं जनता का चुनावी मूड। क्या लेके जा रहे हो? पूजा सामान है, डाले जा। अभी पूजा करेंगे तो लेट नहीं हो गया? समय निकल गया। आई बैठी। हाँ, वो के फूल हैं वो डाले जा रहे हैं। कुआं फूल कुआं डाले बासी हैं। अच्छा, सूखे फूल हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार गुप्ता जी, क्या मन बनाए हो? अब जी का देना हुआ वोट का दे पे, कोई जरूरी थोड़ा ना, कोई बिके थोड़ा ना, कोई पार्टी कार्यकर्ता है ना। मुझे एक बयान याद आ रहा है मुलायम सिंह यादव का, जब उन्होंने सन 1999 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक चुनाव लड़ा था संभल और कन्नौज से। फिर उन्होंने कहा जी कन्नौज से छोड़ दिया क्योंकि दोनों ही जगह से जीत गए थे और संभल चले गए। फिर कहा कि यहाँ की जनता को मैं अपना बेटा छोड़ के जा रहा हूँ, आपने जितवाना है। क्या इसी के चलते बार बार अखिलेश यादव को आपने 3 बार मौका दिया इतिहास में? देखो, हम 17 साल से यहाँ रह रहे हैं ना, हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। वोट तो यहीं दोगे? वोट तो अब 2 इलेक्शन से हम दे रहे हैं, तीसरा है अब की। और हमने कभी सपा को वोट नहीं दिया। कभी नहीं दिया? अभी जब से वोट हमारा बना, हमने आज तक सपा को नहीं दिया वोट। क्यों? कुछ है खुन्नस है। खुन्नस है ना, बहुत जबरदस्त खुन्नस है। अरे डरा दिया आपने तो सपा वालों। तो सपा ना, हम तो बात साफ कहे थे। खुन्नस क्या है तो बता दो। अब खुन्नस ऐसी है, काम खोल नहीं सके थे। बड़ी गुप्त बात है, गुप्ता जी की बड़ी गुप्त बात है और वो राज बताएंगे नहीं। कह रहे मन में खुन्नस है, वोट के जरिए ही अपनी नाराजगी दिखाएंगे। वोट हमका सुब्रत भी नहीं पसंद है। फिर कौन है? बसपा ना, फिर बसपा डारे जी पे नोट उठाने डारे जी पे। सुब्रत ने कोई विकास नहीं किया यहाँ। सपा से खुन्नस है और भाजपा से नाराज। हम बात गलत नहीं कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो? कन्नौज के रहने वाले हैं, हमारा यहाँ ननिहाल है। हम माधोगंज के गढ़ के रहने वाले हैं। हम लोग गाना बजाना करते हैं। हम लोग कौन सा गाना बजाते हो? हम लोग कोई भी अपना एक गाना सुनाओ पहले। अरे हम जिएंगे और मरेंगे, हे वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। हाँ, बस ठीक है, मैं समझ गई। सुरताल बहुत जबरदस्त है आपके। आप मुझे बताइए, वतन के लिए काफी गंभीर दिख रहे हो। आप इस वतन की हिफाजत के लिए कन्नौज से किसको जिता रहे हो? कन्नौज से हम हमारा यही नेता होगा जो हमारा साथ देगा। कौन? हमारा, हम ये भगवा पकड़ने हैं,
और सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यम शिवम सुंदरम। वहां की जनता का यही मूड है और शायद हार का डर वो वजह थी कि लोकसभा के चुनावी रण में अखिलेश यादव ने खुद ही कन्नौज सीट से मैदान में उतरने का फैसला लिया। अब अखिलेश मैदान में हैं तो उसका असर हमारे चुनावी चौपाल में लोगों के बयान के तौर पर भी सामने आया है। नारायण साहब, आपने, शिव नारायण जी, आपने ये गमछा तो एकदम सपा वालों का पहना हुआ ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ उन्हीं के कार्यकर्ता हो? हाँ। फिर क्या लग रहा है, सपाइयों ने कुछ बदला कन्नौज को या नहीं? कुछ नहीं, आप देख लो, सब ऐसे ही डालो। नहीं बदला। ये आप गमछा सपा का पहन के बतौर सपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं। हाँ हाँ। आखिर क्यों काम नहीं हुआ? मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा, अखिलेश यादव को भी 3 बार आप लोगों ने जिताया, फिर भी काम नहीं हुआ। पहले कही सब काम, अब ये तब से ये भारतीय जनता पार्टी आई, का काम वो कुछ नहीं। वो आप मान रहे हैं जो 20, 25, 30 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में हो जाए? क्या नाम है जी? शिवशंकर। शिवशंकर जी, यहाँ पर एक गौरी शंकर का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, अभी हम आए वहाँ से, बहुत पुराना मंदिर है। पुराना है। क्या मान्यता है वहाँ की? मानता है। जो आता है मुराद पूरी करके जाता है। पूरी होती है। इस बार किसकी मुराद जनता पूरी कर रही है कन्नौज की? अखिलेश जी की। हाँ? अखिलेश जी की। क्यों? सपा जी ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ज्यादा समय तो आपने सपा को दिया ना। सपा तो कराया, जितना निर्माण कार्य यहाँ है कन्नौज के अंदर, क्या क्या? जो भी निर्माण कार्य हुआ है, जो रोड बने हुए तो उस संसद जी के जमाना का नहीं है। ये आप ही कह रहे हैं ये सब जो रोड बनी हुई है ये अखिलेश जी के जमाने की है। ये कैसी रोड बनी हुई है हमें समझ नहीं आ रहा। ऊबड़ खाबड़ सी रोड है, नाली का पानी बाहर आ रहा है। इसको सिविल लाइन वगैरह पड़ी, इसमें खुद आ गई। कब से कन्नौज में रह रहे हैं? हम रह रहे पैदा भी जब से कन्नौज में रह रहे। आपने तो बहुत सारे नेताओं को आते और जाते देखा होगा। मुलायम सिंह का राज भी याद होगा। हाँ। अखिलेश यादव के टाइम भी याद होगा। हाँ। क्या लग रहा है कौन सा बेहतर नेता या भाजपा? अब इतने खंजा सरकार जो है कुछ देख नहीं रही, बस जय कमी है। और इसे भूतनाथ मंदिर को तो बिल्कुल देखो ही नहीं। तो इस बार किसको जिता रहे हो, अखिलेश को या सुब्रत पाठक को? अब एक बात है, भाजपा या सपा? अब इतने कम सफाई की है। सपा। अखिलेश के मैदान में उतरने के बाद से लोगों का मूड बदला नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में इसी जनता ने अखिलेश की पत्नी को हराकर सपा के गढ़ में सेंध लगाया था। हालांकि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कन्नौज में बीजेपी को एक बार फिर मौका मिले। भाई सब इनसे बात करते हैं। ये कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है जी है? और इत्र का जो व्यापार है पूरे देश विदेश में मशहूर है जी। सबसे बढ़िया इत्र की पहचान कैसे की जाती है, असली नकली की? अब देखिए, हम तो इत्र के कारोबारी है नहीं, हमारा कार्य पांडित्य कर्म है और हम इसके विषय में ज्यादा जानते भी नहीं। अच्छा, और नेता की पहचान कैसे की जाती है, असली नकली? नेता सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। ये कह रहे इतने सालों तक सपा का गढ़ है, उसमें सेंधमारी की पूरी तैयारी भाजपा कर रही है और संकरी गलियों से निकलकर ही दिल्ली का रास्ता तय हो पाएगा, तो किसको जिताने का मन बनाया? देखिए, हमने जीवन में अपने, हालांकि ज्यादा अभी 2-3 साल से वोट डालने लगे हैं और हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। किसका सूर्य उदय कर रहे हैं कन्नौज में? समाजवादी पार्टी। समाजवाद है वो सच में उस पार्टी में? हाँ, क्योंकि सब जितनी गांव सड़कें बनी हमारे इस गांव तो समाज पार्टी बनी है। अच्छा, गठबंधन कर लिया उन्होंने पहले, अब इस बार कांग्रेस के साथ है, पिछली बार बसपा के साथ था। वो सफाई पार्टी में सब सड़कें बनी हमारे गांव को, आज तक कोई बीजेपी नहीं बनी। अच्छा, पूरी ये सड़क गई समाजवादी, जितने गांव कनेक्शन हुआ सब समाजवादी। कन्नौज में क्या लग रहा है? इत्र खरीदते हो कभी? इत्र तो यहीं से बिकता है, क्या खरीदने की, हम जब चाहे जब खरीद लें। सस्ता मिल जाता है? सस्ता भी, मद्दा भी, महंगा भी, सब। पहचान कैसे होती है असली नकली की? पहचान क्या, वही जो उतारते हैं वही जानते हैं पहचान। अच्छा, अब ये बताओ क्या चाह रहा है युवा, कन्नौज की युवा क्या चाह रहे हैं? मैं तो बीजेपी को दूंगा वोट। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, कॉलोनी दी है उसने, हर जगह का घर बसाया है, छप्पर जहाँ थे वहाँ पे घर बनाया है अच्छी तरीके से सबको। इन लोगों के अखिलेश भैया भी मैदान में? अब ये तो हम बता नहीं सकते। किसको जिता रहे, सुब्रत पाठक यादव? अखिलेश यादव। अच्छा, जी सुब्रत पाठक को देंगे बीजेपी को वोट। हाँ? और क्यों? अरे वो यही अभी भैया ने बोली कि कॉलोनी के बारे में,
अब ये कौन लाया है? ये मेरा नहीं है। ये अच्छा इनका है। आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब जो कॉलोनी बहुत से लोगों का ऐसे है कि मतलब कभी भी मकान नहीं बन पाए थे, जिनके जो काम नहीं कर पाए थे, आज कम से कम उनके मकान तो बने हुए हैं। सरकारी आवास योजना की और क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, ऐसा बता रहे हैं। क्या जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है इस बार? नहीं तो विकास के नाम पे पड़ रहा है। विकास मतलब विकास कन्नौज में अखिलेश जी ने किया, अब यहाँ वोट अखिलेश जी का है। तो पिछली बार डिम्पल यादव को हरवा दिया। पिछली बार वो सुनामी लहर थी, मोदी लहर की। असली हवा किसकी है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चल गया है कि कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक को टक्कर देने के लिए जब से साइकिल पर सवार होकर खुद अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं, मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनावी चौपाल में आपने सुना क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके नाम पर मतदान होगा। क्या सपा की जो गढ़ में भाजपा लगातार सेंधमारी का प्रयास कर रही है उसमें सफलता हासिल होगी, या इस बार फिर से एक बार मतलब कि 2019 की अगर हम बात करें, 2019 तक तो सपा ने जीत दर्ज की है, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से डिम्पल यादव को हराया था। जीत किसकी होती है, सपा की भाजपा की, 4 जून को इंतजार करना होगा। लेकिन कन्नौज वो लोकसभा सीट है जहां पर चौथे चरण में मतदान होगा, यानी कि 13 मई। चुनावी चौपाल में जनता ने अपने मुद्दे बता दिए हैं, अब इंतजार करना होगा नतीजों का। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रियंका शर्मा, कन्नौज से, रिपब्लिक भारत के। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन से मची तबाही। भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड के चलते 30 से ज्यादा परिवार हुए बेघर। हमास को अल्टीमेटम देने के बाद इजरायल ने राफा शहर पर किए ताबड़तोड़ हमले। विस्फोटों की दूर तक गूंज सुनाई दी। आपको बता दें, आसमान में काले धुएं का गुबार भी दिखाई दिया। वहीं इजरायली सेना ने राफा सीमा पर गाजा की तरफ से कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश हुई नाकाम। रूस समर्थक 2 यूक्रेनी अफसर हुए गिरफ्तार। यूक्रेन की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया दोनों अफसर रूस के प्लान पर कर रहे थे काम। फरवरी 2022 में हुए रूस के हमले से पहले भारतीय किया गया था। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर माइली के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सुधार परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जलाए पुतले। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झंडे और बैनर लहराए और साथ ही कहा कि देश बिक्री के लिए नहीं है। पश्चिम के साथ तनाव के बीच रूस की घोषणा के एक दिन बाद बेलारूस ने परमाणु अभ्यास शुरू किया। सैन्य अभ्यास में बेलारूस के सशस्त्र बलों ने Su-25 विमान के साथ साथ इस्कंदर रक्षा मिसाइल प्रणाली का भी परीक्षण किया।